आप सभी का अपने YouTube चैनल अहम भारत समाचार में स्वागत करता हूं। जब एक लोकतंत्र की बात आए, लोकतंत्र की रक्षा की बात आए, तो वहां पर राजनीति के साथ साथ नेताओं के साथ साथ फौजी का भी एक विशेष स्थान होता है। अगर हम लोग चैन से सो पाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें देश की सीमाओं पर लगे हुए फौजियों का विशेष हाथ होता है। और जब अपने देश में फौजी ही प्रताड़ित हो, फौजी ही हर तरह की प्रताड़ना झेले, चाहे वो कानूनी हो चाहे स्थानीय हो, तब कहीं ना कहीं भारत की दुर्दशा की बात आ जाती है कि हमारा भारत, हमारे देश के नेता कितने लाचार हो गए हैं और उनको ना चाहते हुए भी फौजी भाइयों पर ही कार्रवाई करनी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला हमारे समक्ष आया है। हमारे बगल में जो खड़े हुए हैं ये भी देश की सेवा ही कर रहे हैं, फौज में हैं। इनसे पूरी बात जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम विनेश कुमार है जी। मेरा नाम विनेश कुमार है जी। हमारे यहाँ एक पहले से चल रही है। आप रहते कहाँ पर हैं? मैं ग्राम परागपुर में रहता हूँ। आपकी पोस्टिंग कहाँ पर? हमारी पोस्टिंग इस टाइम पे श्रीनगर में है। जी। तो ऐसा हुआ था कि प्रधानी लड़ाई थी हमारी फैमिली। अच्छा, जो फैमिली का अभी जो प्रधानी चुनाव, हाँ, प्रधानी का चुनाव था, उसमें हमारी फैमिली चुनाव लड़ी तो हार गई। तो उस अभी जो मौजूदा प्रधान तो वो हमारे अपोजिट है। तो वो हमारे जब हम छुट्टी आते तो हमारे ऊपर कोई ना कोई केस करने की कोशिश करता है। प्रधानी रंजिश चल के ओनली प्रधानी की रंजिश चल रही है। तो ये हुआ, मैं अभी होली पे छुट्टी आया और ये शादी भी थी तो उसमें आया वहाँ से छुट्टी लेके। तो हमारे साड़ू के यहाँ एक उस चाचा भतीजे में झगड़ा हुआ। तो साड़ू के लड़के ने मेरे से फ़ोन किया, बोला मौसा ऐसे ऐसे कि झगड़ा हो गया। तो मैंने कहा कि 112 नंबर पे कॉल कर दो, पुलिस आ जाएगी। बोला यहाँ कोई है नहीं, पापा के बहुत खून निकल रहा है और ये कोई ले नहीं जा रहा। हम साड़ू साहब जो, हाँ, वो भी आर्मी से रिटायर हैं। इतने सज्जन हैं कि कभी किसी से झगड़ा नहीं करते। वो गड़िया के रहने वाले हैं। उनके इतनी चोट आई थी कि जब वो बिल्कुल बेहोश हो रखे थे। तो जब यहाँ से हम थे, मेरा छोटा भाई था, वो भी आर्मी में। उन्होंने किसी के ऊपर आरोप लगाया, किसने मारा? हाँ, उनके आरोप है। एक विपिन है, एक वेद प्रकाश है। ये कहाँ के रहते हैं? ये गड़िया के रहने वाले। उनके प्रेमवीर सिंह, वो हमारे साड़ू हैं, उनके सगे भतीजे हैं, इन्होंने मारा। हाँ, तो वो मतलब दूसरे से वो विपिन और वेद प्रकाश लड़ रहे थे, एक से पूजन है उससे। तो ये रोकने गए, बोला तू क्यों इससे लड़ रहा है? तो उसने कहा कि तुम यहाँ इसकी मदद करने आए। तो उससे पूजन को छोड़ दिया, ये फौजी को लग गया मारने। फौजी के कहीं डंडा मारे, कहीं ईंटें मारी, उसका पूरा सर फोड़ दिया, बेहोश हो गए। मारपीट की है? दबा के मारपीट की। वो जब तक फिर उनके लड़के ने मेरे से फ़ोन किया, बोला मौसा ऐसी ऐसी बात। वो उन्होंने मारा पीटा बहुत और पापा बेहोश पड़े। तो हमने ऐसा करो कि 112 नंबर पर कॉल कर दो, पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। सहायता लेने की। तो बोले कि नंबर नहीं लग रहा है। तो और कोई गांव का, घर का कोई है नहीं। थाना क्षेत्र क्या पड़ता है? थाना क्षेत्र मेरा सूचना दी आपने इसकी? नहीं, नंबर नहीं लगा। नंबर नहीं लगा। थाने में सूचना किसको देते? तो ऐसे में एकदम जल्दी कोई नहीं दे पाता है। तो फिर मैं था, मेरा छोटा भाई था और मेरे ताऊ के लड़के थे। आपके छोटे भाई क्या करते हैं? मेरा छोटा भाई आर्मी में। वो भी फौज में ही है? वो भी फौज में। उनकी पोस्टिंग कहाँ पर है? दोनों की पोस्टिंग, हम दोनों लोग की पोस्टिंग श्रीनगर है। हाँ, तो ये हुआ। फिर जब हम लोग तीनों भाई वहाँ से जैसे पहुँचते ही और इतने टाइम में लगभग 10 मिनट लगते हमारे गांव से वो गड़िया साड़ू के यहाँ पहुँचने में। तो वो वहाँ से चले गए, उनको लेके कैसे न कैसे मोटरसाइकिल पर रखे। उनके लड़के 2 हैं, वो दोनों 14-15 साल के हैं। तो वो लेके थाने लेके गए उनको। वो पट्टी करा रहे थे पट्टी बेबर में। तब तक हम आए तो वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने सीधा हम लोगों के ऊपर लाठी डंडे मारना शुरू कर, वहीं पर जहाँ गड़िया में। इतना लाठी डंडे मारे कि हमारे छोटे भाई के सर में चोट लगी, यहाँ फट गया। हाँ, जो वेद प्रकाश और विपिन और इनके परिवार के थे, कम से कम होंगे 14-15 लोग। हम 3 आदमी थे। मैंने यही बोला कि भाई तुम लोग चाचा भतीजे क्यों लड़ रहे हैं आपस में? बोला तुम लोग भोसड़ी के गाली गलौज करके, बोला तुम लोग ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मदद करने आए। मैंने कहा मदद करने आते तो हम इस तरह आते। तो ये बोल के चला, वहाँ से मेरे को भगा दिया। मैं वहाँ से भागा सीधा। तब तक हमारे गांव के सोनी प्रधान, एक विपिन है, इन्होंने एसओ साहब से इनकी बनती है। ये प्रधान है मौजूदा, प्रधानों की सब। हाँ, तो प्रधानों की तो सबकी बनती है, ये तो आपको भी पता होगा। तो इन्होंने कॉल कर दिया, बोला ऐसे ऐसे 2 फौजी गए, एक उनका ताऊ का लड़का है। संबंध बताया? हाँ, कि ये बताए कि ऐसे ऐसे गोली चल रही है वहाँ।
इन्होंने झूठे एसओ साहब को फ़ोन कर दिया। जैसे ही हम लोग फौजी को लेके हमारा छोटा भाई और हम थाने में पहुँचे, इतने में एसओ साहब बोले इन सालों को पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये गोली चला के आए। तो इन्होंने बैठा लिया मेरे को। 24 घंटे तक मेरे को इतना टॉर्चर किया, बोला तुमने गोली चलाई है, तुमने वहाँ फायर किए, और मेरे खिलाफ़ किसी ने तहरीर नहीं दी, न किसी। थाना पुलिस ने आपको? हाँ, मेरे को ये क्या नाम है, सुरेश चंद्र शर्मा एसओ थे, और ये हल्का इंचार्ज हैं वो अरुण देव। उन्होंने इतना मेरे को टॉर्चर किया, घर वालों को, और हमारे जो रिश्तेदार थे बोले इन्होंने फायरिंग की है, वहाँ गोली चलाई है, जबकि मेरा आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए। एक फौजी जो है अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में लगा रहता है, वो गोली क्यों चलाएगा? पहली बात ये भी आप लोग नोट कर लें। ये झूठे ही आरोपों में मुझे 4 बार मेरे को वहाँ से सिविल गाड़ी में लेके हथकड़ी डाल के लेके आए, घर पे आए, बोला तेरे पास राइफ़ल है। मैंने कहा सर मेरी राइफ़ल जमा है, मेरी राइफ़ल नहीं है। उस टाइम पे आपकी राइफल कहाँ पर थी? राइफ़ल तो मेरी घर पे थी, मतलब हम सर श्रीनगर में पोस्टिंग थे, मेरी राइफ़ल कौन जमा करने जाता, ये बात थी। तो मैंने कहा कि सर ना तो मैंने फायर किया, बोला मेरे पास वीडियो। तो मैंने ये भी कहा सर मेरा वीडियो है तो मेरा वीडियो मुझे दिखाओ, मेरा चालान 307 में करो या 302 में करो। जो मैं दिखा पाया आपको? कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ वो मेरे को टॉर्चर कर रहे थे। कार्रवाई तौर पर क्या किया उन्होंने? मैंने उनको बोला कि फिर उन्होंने मेरे घर पे 3 बार आए, मेरे को हथकड़ी डाल के लेके आए, थाना पुलिस लेके आई। ये सुरेश चंद्र शर्मा थे एसओ, हाँ, जितने ये मतलब 3 बार लेके आए, बोला इसका इनकाउंटर करेंगे। एक बार मेरे को बेवर से छिबरामऊ लेके गए। मैंने कहा सर छिबरामऊ किस लिए लेके जा रहे? बोला तेरा इनकाउंटर करेंगे। ये बात किसने कही आपसे? ये मेरे से कही अरुण देव ने, जो हल्का इंचार्ज है। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा इनकाउंटर करो, कोई बात नहीं। मैंने कहा अगर मेरा इनकाउंटर होगा, तुम्हारे 8 हैं तो 4 तो हम मार लेंगे। आपके पास इनकाउंटर की बात जो कही है, इसका प्रूफ है आपके पास? प्रूफ अब मेरा क्या हो सकता, न तो मेरे पास मोबाइल था ना कुछ, मैं खुद प्रूफ हूँ, फेस टू फेस मैं खुद प्रूफ हूँ इस बात का कि इन्होंने मुझसे कहा। अच्छा, छिबरामऊ क्यों ले गए आपको? मेरे को यही तो नहीं पता छिबरामऊ क्यों लेके गए। फिर भी क्या लगता है आपको? मेरे को ये टॉर्चर कर रहे थे कि ये कैसे भी न कैसे मेरे से कुछ पैसे की। तो ये क्रम कितने दिनों तक चलता रहा? ये मेरे चला कम से कम 35 घंटे तक। 35 घंटे तक? हाँ। पूरा एक दिन से भी ज़्यादा? हाँ, मतलब मुझे 4 बजे पकड़ा गया, वहीं मैं खुद गया था थाने में। मेरे को पुलिस ने नहीं अरेस्ट किया, मैं खुद थाने गया था रिपोर्ट कराने के लिए, क्योंकि मेरे सारे साड़ू की पूरी फटा हुआ था। तो फिर इन्होंने ये बोला, मेरी फैमिली को धमकाया कि बोला मैं उसका इनकाउंटर करूँगा। तब फैमिली से बोला जैसे कुछ भी करना चाहते हो, पैसे दे के कुछ भी। तो फैमिली से इन्होंने पूरी, जो हमारी फैमिली थी, और हमारी फैमिली में कोई नहीं, हमारे पिताजी है और हमारी फैमिली है। फिर हमारा साला आया, उससे इन्होंने क्या बात की क्या नहीं, और जब पैसे दिए गए 1 लाख रुपए, तो मेरे सामने दिए गए 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपके सामने दिए गए? किसके द्वारा दिए गए? ये अरुण देव थे, हल्का इंचार्ज। हाँ, हल्का इंचार्ज मेरा साला था, मैं खुद वहीं मौजूद था। मेरे सामने पैसे दिए गए 1 लाख रुपए। तो ये बोले अरुण देव और ये शर्मा, जो सुरेश चंद्र शर्मा एसओ, कि अगर हम तेरा वो चालान 151 नहीं करते हैं, तो जो अपोजिट पार्टी है, जो तेरे गांव का प्रधान है और हैं तेरे गांव के, जो फ़ोन कर रहे हैं मेरे से बार बार कि ऐसे कि इसका चालान नहीं होना चाहिए, ये बहुत दबंग है, पता नहीं क्या क्या उनको भर रखे थे। मैं श्रीनगर पोस्टिंग था, मैं 6 महीने बाद छुट्टी आया था। तो इन्होंने पूरा एकदम करके, तो फिर फैमिली ने मेरी कहीं चीज़ रखी, कहीं कुछ किया, बोला कैसे भी पैसा को अंजाम करके उनको दिया। हाँ, उनको दिया आके थाने में आके। तो उन्होंने 1 लाख रुपए लिए, 1 लाख रुपए लेके, और मेरा 151, 116, 100 उनके पास 307 का वो क्या नाम वीडियो था फायर करते हुए, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का मर्डर का मेरे ऊपर 307 का मुकदमा लगा। सारा फ्रॉड था, कुछ नहीं था उनके पास, पूरा फ्रॉड था। तो इन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती से 1 लाख रुपए लिए। ये मेरे को इतना टॉर्चर कर रहे थे कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। ये हमारी पूरी कहानी है। और मेरा छोटा भाई भी था, उसको तो इतनी गाली दे रहे थे कि वो अगर साला मेरे साथ। हाँ, पैसे जब आप दे रहे थे तब और कोई आपके साथ में था?
हाँ और थे नहीं, अब वो तो नहीं अब बता सकते कि हमने पैसे दिए। एक अखिलेश थे धर्मनगर के, अखिलेश थे धर्मनगर के प्रधान जी, हाँ सामने पैसे पूर्व प्रधान है, हाँ जी। तो उनके सामने पैसे दिए। अखिलेश से अभी बात भी कर रहे, एसओ साहब की मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। एसओ साहब से बोल रहा हूँ, साहब आपने मेरा पैसा भी ले लिया, मेरी यहाँ ये तारीख पड़ेगी, अब हम कैसे तारीख डालेंगे ये बताओ। तो एसओ साहब बोल रहे, बोला यहाँ आके बात करो थाने में आके। आप वो सारा कर रहे हैं कि ऐसी बातें फ़ोन पे नहीं होती है। फ़ोन पे बात ये नहीं होती है। मैंने कहा सर पैसे भी आपने ले लिए, अब हम क्या करें ये बताइए। आपकी अब क्या मांग है ये बताएं। मेरी मांग ये है कि एसओ साहब और जो एसआई हल्का इंचार्ज अरुण देव, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो अब जो होगा वो जो प्रशासन करेगा। आप लोगों ने यहाँ पर देखा एक फौजी भाई अपना दर्द बयां कर रहा था किस तरह से ये दलाल रूपी पुलिस है। मैं इनको दलाल कह रहे हैं बिल्कुल नहीं हिचकूंगा कि इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं और आरोप पे सत्यता पाएगी तो इनसे बड़ा दलाल कोई इस दुनिया में होगा नहीं। इस तरह की हरकत जो ये कर रही है बेहद शर्मनाक है और हमारे जो कप्तान जी हैं उनको हम सम्मानित मानते हैं और चाहिए कि उनको बिल्कुल ये कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ, क्योंकि इस तरह से फौजी भाइयों की दुर्दशा रहेगी तो कहीं ना कहीं ये देश बिकने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। आप देख रहे थे प्रतीक तिवारी, अहम भारत समाचार।